स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अलजेब्रा टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस। ये हम नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने कुछ टाइप्स देखी थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 4m माइनस में 1/4m इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड m² प्लस में 1/256m²। अब देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4m डिवाइड बाय में 4 माइनस में 1/4 इंटू में 1/4m इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 बच गया। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट करते हैं, m माइनस में 1/4 4 से 16m ओके इज इक्वल्स टू 1। अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वेयर कर देते हैं, तो क्या आइडेंटिटी बन गई, a माइनस में b होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a² प्लस में b² माइनस में 2ab। अब ये यूज करते हैं हम। ठीक है, m² प्लस में 1/16m² माइनस में 2ab। देखो इधर माइनस में 2ab है, a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दिया, ऐसे ही माइनस में 2ab। अब ab करना है। a कितना था हमारे पास, m, इधर देखो m। b कितना था, 1/16m ओके इज इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये हमने बस आइडेंटिटी देखी है। देखो a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस में b² माइनस में 2ab। इसमें देखो a की वैल्यू हमारी m बन रही है इधर। ठीक है, जैसे a है इधर, इधर m है, ऐसे ही b है तो b की वैल्यू हमारी कितनी बन गई है, 1/16m। ऐसे ही हमने बस वैल्यू पुट की है। अब देखो क्या बन गया इसका, m² प्लस में 1/16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, फिर m²। ओके, अब देखो m से m कैंसिल आउट हो गया है, 2 से हम 16 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा इधर, 8। ओके, क्या बच गया, माइनस में 1/8 इज इक्वल्स टू 1, m² प्लस में 1/256m²। देखो हमें ये निकालना था, आ गया ना ये इधर से। अब सब कुछ जो बचा है वो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 1/8। अब ये जो माइनस था उधर जाने के बाद प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। 8 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 8 प्लस में 1 यू का यूँ आ जाएगा, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, तो इसलिए हम सीधा यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखो 8 प्लस में 1 कितना हो गया, 9, 9/8। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, हमें ये निकालना था, ये बन गया इधर, बाकी सब कुछ उधर लेके चले गए थे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड। इफ 2m माइनस में 1/2m इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड m² प्लस में 1/16m²। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया है। ये जो हमने सॉल्व किया है ना, तो उसी टाइप का ही है। अब वीडियो रोक के उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, बाकी अब इसमें बताते हैं। देखो 2m माइनस में 1/2m इज इक्वल्स टू 2। दोनों तरफ हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको अंदर लेके जाओ, 2m/2 माइनस में 1/2m इंटू में 1/2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इज इक्वल्स टू 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m माइनस में 1/2 इंटू 2 4 m आ गया अब इधर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1।
अब देखो सेम आइडेंटिटी दोबारा से बन रही है, ए माइनस में बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर बोथ साइड। अब इसको ओपन करते हैं। अब इसमें देखो a की वैल्यू m आ रही है, b की वैल्यू 1/4m, m स्क्वायर प्लस में 1/4m इंटू में 2 माइनस में 2m इंटू में 1/4m इज इक्वल्स टू 1। अब 1 का स्क्वायर 1 होएगा। और देखो m स्क्वायर प्लस में 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और m स्क्वायर आ गया इधर से, m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 को 4 से करेंगे हम कैंसिल आउट तो कितना आ गया 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4। देखो माइनस में 1/2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये बन गया हमारा, ये इधर देखो यहाँ, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो बाकी जो बचता है वो राइट हैंड साइड ले जाएंगे, m स्क्वायर प्लस में 1/16m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस में 1/2। अब जो ये माइनस था उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 हम एलसीएम लेंगे, 2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस में ये यूं का यूं आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, इज इक्वल्स टू 2 प्लस में 1 हो गया 3 डिवाइड बाय में 2। ये हमारा आंसर है 3/2। ओके, थर्ड क्वेश्चन है इफ 5a प्लस में 1/3a इज इक्वल्स टू 5 देन फाइंड 9a स्क्वायर प्लस में 1/25a स्क्वायर। अब देखो हमें ये बनाना है अब के बारे, ठीक है। अब देखो इधर 9 है, इधर 9 है ना, बट इधर 5 है। 5 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 ले आते हैं और इधर 5 ले आते हैं, तभी तो 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, ठीक है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9। अब देखते हैं 5a प्लस में 1/3a इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 ताकि कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। इधर भी 3/5 से करेंगे। 5a इंटू में 3/5 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 3/5 इंटू में 1/3a इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5। अब क्या आ गया 3a प्लस में 1/5a इज इक्वल्स टू 3। देखो बन गई ना उस जैसी, सेम सेम। और ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी बन जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो आइडेंटिटी को खोलते हैं। अब इसमें देखो a की वैल्यू हमारी 3a है, b की हमारी 1/5a, ये a है, इधर ये b हो जाएगा। अब देखो इस वाली इक्वेशन में क्या है, a प्लस में b होल स्क्वायर, a पूरी ये है हमारी 3a, b हमारी है 1/5a। हम देखो क्या होता है, a स्क्वायर करते हैं हम और b स्क्वायर करते हैं, प्लस में 2a इंटू में b इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर प्लस में 1/5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर प्लस में a से a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा वही बन गया जो हमें फाइंड आउट करना था, 9a स्क्वायर प्लस में 1/25a स्क्वायर इज इक्वल्स टू
जो बच गया वो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 9 माइनस में 6/5, क्योंकि ये प्लस में उधर जाके माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू एलसीएम लेते हैं 5, 9 इंटू में 5 माइनस में 6। अब क्या आ गया इधर 45 माइनस में 6, 9 5 ज़ा 45 माइनस में 6 और अपॉन में 5 था, इज इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39 अपॉन में 5। ये हमारा आंसर है, ठीक है, 39 अपॉन में 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। इफ 4a प्लस में 1/2a इज इक्वल्स टू 4, देन फाइंड 4a² प्लस में 1/16a²। देखो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था थर्ड क्वेश्चन, ऐसे ही सिमिलर है ये उसके साथ, ठीक है। 4a प्लस में 1/2a इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करते हैं 2/4 करते हैं मल्टीप्लाई दोनों तरफ, और 2/4 हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो ये है इधर ये 2 का स्क्वायर होता है, ये कितने का स्क्वायर होता है आप खुद बताओ, 4 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 बनाना पड़ेगा और इधर हमें 4 बनाना पड़ेगा, तभी ये हमारी आइडेंटिटी लग पाएगी a प्लस में b का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बच गया 2a प्लस में 1/4a इज इक्वल्स टू 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर, ताकि हमारी आइडेंटिटी बन जाए a प्लस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस में b² प्लस में 2ab। अब a की वैल्यू हमारी है 2a, b की वैल्यू है हमारी 1/4a। स्क्वेयरिंग करने के बाद देखो a प्लस में b 2a²। अब देखो a² है हमारा, तो a की वैल्यू कितनी थी 2 है, ऐसे ही b², b की वैल्यू कितनी है इधर 1/4a प्लस में 2a और b। अब a कितना था हमारे पास 2a, b कितना है हमारा 4a इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। देखो इधर था ना 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 4 आ गया, ठीक है। अब इसको ओपन अप करेंगे, 2 का स्क्वायर 4a² प्लस में 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a² प्लस में, अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या बचा है 1 इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही 4a² प्लस में 1/16a², ये ही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। जो बच गया है वो उधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस में 1, प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा उधर जाने के बाद। अब क्या बच गया हमारे पास a² प्लस में 1/16a² इज इक्वल्स टू 3। 3 हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a³ प्लस में b³ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस में b² होल क्यूब, ठीक है। देन फाइंड a/b प्लस में b/a। कुछ नहीं है, इनको बस ओपन अप करना है, ठीक है। ये क्यूब लगेगा इधर, ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। देखो स्क्वायर का क्या है, हमारी आइडेंटिटी जो है a प्लस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ऐसे ही a प्लस में b का क्यूब कितना हो जाएगा a³
प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटीज है। अब इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, और हमें ये बनाना है। ठीक है, अब देखो a क्यूब प्लस में बी क्यूब होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होल क्यूब। देखो ए स्क्वायर कितना है हमारा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का स्क्वायर प्लस में 2a है हमारा ए क्यूब, और b की वैल्यू कितनी है, बी क्यूब इज इक्वल्स टू। अब ये हमें क्यूब ओपन करना है। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस में बी क्यूब। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस में 3a और b। अब a कितना था हमारे पास, ए स्क्वायर, b कितना है, बी स्क्वायर इनटू में a प्लस में b। a कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस में b कितना हमारे पास, बी स्क्वायर। ये हमने ये दो आइडेंटिटीज यूज करी है इसमें। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 इंटू में 2, ये जो पावर्स होती है मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे। ठीक है, 3 इंटू में 2 कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया, ए की पावर 6, ऐसे ही बी की पावर 6 प्लस में 2a क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू ऐसे ही a की पावर। अब देखो इधर a है हमारा, a की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, 2 इंटू में 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आ गया, a की पावर 6 प्लस में b की पावर 6, ऐसे ही 3 2 ज़ा 6। ठीक है, प्लस में 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसको हम इधर लेके जाएंगे प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कितना हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे ही बोथ साइड में बी की पावर 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 2a क्यूब बी क्यूब इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, a 2 आ गया। ठीक है, अब a और a स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब आ जाएगा, इसलिए a इंटू में a स्क्वायर b इंटू में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि ये इधर जाके डिवाइड में चला जाता तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या आंसर आ गया है, 2ab इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब हमें क्या बनाना है, a अपॉन में b बनाना है। ठीक है, तो इसके आगे हम इधर सॉल्व करते हैं। 2ab, अब देखो इधर ab हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ठीक है, 2 अपॉन में 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 इधर आ गया नीचे। अब a भी उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड बाय में b। ये तो हमारा यहीं पे ही था। ठीक है, 3 को हम उधर लेके गए हैं और ए बी को उधर लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड बाय में ए बी। इसको सॉल्व करते हैं। ए बी को दोनों तरफ डिवाइड में लेके जाओ, ए स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब देखो ए से एक ए कट गया। ठीक है, ऊपर ए की ए रह गया। ठीक है, स्क्वायर नहीं है। अब ए अपॉन में बी आ गया, प्लस में ऐसे ही बी से बी कैंसिल आउट होएगा, तो ए की बी बचेगा इधर। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, ए अपॉन में बी प्लस में बी अपॉन में ए।
राइट हैंड साइड ये आ गया, और इधर क्या था हमारा 2/3, ये ही हमारा आंसर है 2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ही हमें निकालना था a/b प्लस में b/a। जो ये हमारा 6th क्वेश्चन है, ये क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू √x प्लस में 1/x और b कितना है √x माइनस में 1/x। देखो इधर माइनस गिवन है, इधर प्लस गिवन है, ठीक है, और हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब a की पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, ऐसे ही b को हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a को लिख दिया ऐसे ही, b को ऐसे लिखा, माइनस में 2a² b²। अब देखो a माइनस में b होल स्क्वायर बन गया ये, a कितना हमारा a², ऐसे ही b कितना है b²। इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करता है, a² माइनस में b² का होल स्क्वायर, ये बन गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये है a इज इक्वल्स टू √x प्लस में 1/√x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ पे, a² इज इक्वल्स टू, अब देखो √x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, ऐसे ही 1/x आ जाएगा इधर, ठीक है। a² प्लस में b² किया ना हमने, प्लस में 2। अब a और b की वैल्यू कितनी है, √x इंटू में 1/√x, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। a² इज इक्वल्स टू x प्लस में 1/x प्लस में 2, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, b² की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारी बन गई है आइडेंटिटी a माइनस में b होल स्क्वायर की, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा हमारे पास, ऐसे ही माइनस, ऐसे ही प्लस में 1/√x का क्या करेंगे हम, √ कट जाएगा तो x बच जाएगा, ठीक है, माइनस में 2 इंटू में 1/√x, ये कैंसिल आउट हो गए। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस में 1/x माइनस में 2, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी। अब देखो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ही हमारी ये वैल्यू आएगी, ठीक है, a² माइनस में b², इक्वेशन 1 है a², इक्वेशन 2 है b²। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे तो देखो ये जो है ये माइनस में x हो जाएगा, ये माइनस में 1/x हो जाएगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हम इसमें से माइनस करेंगे। तो देखो x से -x कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही 1/x से माइनस में 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा प्लस में 2 बच गया, और प्लस में 2 कितना हो गया 4। इसमें यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं, x प्लस में 1/x प्लस में 2, ये हमारा a² हो गया, माइनस में b² की वैल्यू क्या है, x प्लस में 1/x माइनस में 2, ठीक है, x प्लस में 1/x प्लस में 2, माइनस को अंदर ले जाएंगे हम, माइनस में x हो गया, क्योंकि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, ठीक है। देखो माइनस में x हो गया, माइनस में 1/x हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 2, ओके। ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है, x से -x कैंसिल आउट हो गया, 1/x से -1/x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया हमारे पास 2, प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 4, a² माइनस में b² की वैल्यू आ गई 4। ये वैल्यू अब हम इधर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, a² माइनस में b² की वैल्यू कितनी थी 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a² माइनस में b² का होल स्क्वायर है ना, ऐसे ही वैल्यू पुट कर दो। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
16 और 16 इज अवर आंसर। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस देख लेना ताकि आपको आने वाली जो क्लासेस होएगी, वीडियोस होएगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होए। ठीक है, थैंक यू।